Hello guys, good morning all people. How are you everybody? Friend, now I have just come to Japanese park in Delhi. This time is morning time, is a very nice time. So guys, बैक साइड में देख सकते हैं कितने सारे डक्स हैं जो कि मैं एवरी डे आपको दिखाती रहती हूँ। तो गाइज अभी मॉर्निंग के 6:30 हुए हैं और मैं आई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं आती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप भी एक्सरसाइज करें और अपना सेहत बनाए रखें, क्योंकि अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। तो मॉर्निंग टाइम में आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। और मेरे जितने भी फैमिली फ्रेंड हैं, सब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग कैसे हैं, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मनुष्य जीवन के जितने भी कर्तव्य हैं वो आप ज़रूर निभाएं, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएँ। तो अपने साथ साथ आप प्रकृति का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिन डक्स से मैं मिलने के लिए आई हूँ वो कितनी सुंदर लग रही है और कितनी प्यारी है। सुबह के टाइम हम इन्हें दाना दे देते हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं बाहर से भी उनको दाना खिलाने के लिए, जो बर्ड को अच्छा मानते हैं वो लोग। किसी भी चीज़ से आप प्रेम करते हैं, जैसे डॉग्स हो गया या बर्ड्स हो गई या डक्स हो गया, कोई भी एनिमल जिससे भी आप प्यार करते हैं तो वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। जब भी आप उनको कुछ ना कुछ अच्छा खिलाते हैं और आप उनके पास जाते हो, उनकी केयर करते हो, तो वो आपको पहचानने लग जाता है और उनकी दोस्ती आपसे हो जाती है। तो ऐसे ही आप प्यार प्रेम के साथ सारे लोग एकजुट होकर रहें और अच्छा कार्य करें। अनावश्यक कोई भी कार्य न करें जिसकी वजह से आपके मनुष्य जीवन में दिक्कतें आएँ। तो मानव जीवन के जो दायित्व हैं वो आप ज़रूर निभाएं। मनुष्य जीवन के दायित्व तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। जब हमारा जन्म होता है तो हमें कुछ पता नहीं होता है। जब हम पृथ्वी पे आते हैं तो उसके बाद ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है मानव जीवन की, जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता। तब तक के जो कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम आपको बखूबी अच्छे से निभाने चाहिए। किसी को भी दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। अच्छे से अच्छे काम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। देख सकते हैं गाइस, अब सारी डक्स आ गई हैं मेरे पास इस साइड। अब यहाँ खिलाएंगे इनको दाना। आ जाओ आ जाओ, कितनी प्यारी प्यारी डक्स हो। सो गाइस, आज है मेरे साथ अक्षय गुप्ता जी, जो कि इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं मानव जीवन के बारे में कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसमें हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। सो हेलो गाइस। हेलो, हरे कृष्णा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। अच्छा, तो आप कब से मतलब इस्कॉन टेम्पल से आप मुझे मिले और मतलब आप बोलने लगे कि मतलब मैं इस्कॉन टेम्पल से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप धार्मिक विचारों से और धार्मिकता की तरफ ज़्यादा आपका वो है आकर्षण, तो अच्छा लगा। चलिए अक्षय गुप्ता जी, आप बताइए कि इस्कॉन टेम्पल में आपको क्या क्या सिखाया जाता है? कितने टाइम से आप उससे जुड़े हुए हैं? यस, तो मुझे इस्कॉन से जुड़े हुए लगभग 5.5 साल हो गए हैं। अपनी 12th क्लास के बाद ही मैंने इस्कॉन को ज्वाइन करा था। मैं इस्कॉन पंजाबी बाग से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। और अभी मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा होगी, मेरे ख्याल से 22 और 21 के समथिंग होगी। यस एग्जैक्टली। मैं अभी रिसेंटली मैंने 23 अपना कंप्लीट किया है, पिछले मंथ ही। तो मैं अभी 23 ईयर्स का हूँ। ओके। तो मतलब क्या क्या आपको सीखने को मिला वहाँ पे? इस्कॉन से बेसिकली सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमें सीखने को मिली है कि आज का जो यूथ जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है, यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि वो डिप्रेशन में है, अपने गोल के लिए फोकस नहीं है, जो वो करना चाहते हैं उसके प्रति वो ईमानदार नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अचीव नहीं कर पाते अपने गोल को, क्योंकि उनके पास लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे हाथ में ही रहता है, ये फ़ोन। तो ये इस डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए अपने मेन गोल को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ सबसे पहले मैंने इस्कॉन में जाकर के सीखी। हाँ, मैंने अभी देखा मतलब आज के जितने भी यूथ है, मैंने कभी मतलब बहुत कम लोग होंगे जो मतलब प्रभु से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ
जी, thank जो you so much. मतलब मानव जीवन के प्रति कुछ ना कुछ वो रखते हैं, समर्पित दायित्व रखते हैं और लोगों को मतलब बताते हैं उसके बारे में, जी, गाइड बिल्कुल, करते हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लोग ना जब सांसारिक जीवन में आ जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं कि बिल्कुल, प्रभु से कैसे बात करनी है, दुनिया के लिए क्या करना है, लोगों के लिए क्या सोचना है। एग्जैक्टली। तो आप क्या सोचते हो, मतलब मनुष्य जीवन के लिए आप क्या क्या कहना चाहते हो, ये जो हमारा जीवन है हमें क्या करना चाहिए इस लाइफ में? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैम आपने कहा कि इस पूरे संसार के अंदर आज सभी लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, कोई दूसरों के बारे में नहीं सोचता। यानी आजकल गाने भी ऐसे बनते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो एक तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें हम बहुत बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और वास्तव में हमें ये भी नहीं पता कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो मानव जीवन के लिए बताया गया हमारे शास्त्रों में कि ये जीवन 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमें ये जीवन मिलता है। यानी इस जीवन से पहले हमने ऑलमोस्ट 84 लाख टाइम तो जन्म ले ही चुके हैं और बल्कि इससे भी ज़्यादा हमने बार जन्म ले रखा होगा, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो बहुत ही रेयर हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। इतना रेयर है ये कि जैसे आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं और मान लीजिए आप उसकी खिड़की से, ऑल्दो आप उसकी खिड़की से कुछ फेंक नहीं सकते, पर आप उस एरोप्लेन की खिड़की से बीच समुद्र में एक लकड़ी तैर रही है और उस पे आपने एक अंगूठी फेंकी, तो जितनी संभावना एरोप्लेन से वो अंगूठी के गिर के उस लकड़ी में पिरोने की है, जितनी कम संभावना है इस बात की, आप समझ रहे होंगे मेरे उदाहरण को, उतनी ही कम संभावना इस अनंत भवसागर के अंदर 84 लाख योनियों में से इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की है। इसलिए अगर अब ये हमें मिल गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और उससे भी ज़्यादा रेयर बात है कि हमें ये जन्म मिला है भारतवर्ष के अंदर, इंडिया में मिला है, जहाँ पे बचपन से ही हमें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी, भगवान से संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं। घर में कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे हम भगवान से जुड़ते हैं। तो भारत में जन्म मिला है, ये और भी अच्छी बात है। और ये चीज़ और भी सोने पे सुहागा हो जाता है जब हम किसी स्कॉन जैसी संस्था से जुड़ते हैं या किसी भी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ते हैं और वहाँ जाके समझते हैं कि जीवन कितना अमूल्य है। तो स्कॉन से मुझे सीखने को मिला, सबसे पहले स्कॉन की फिलॉसफी है सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो हमें ये रहते हुए अपने इस जीवन को सफल करना है। सफल इस तरीके से भी करना है कि हम अपने भौतिक जीवन में भी सफल हो। ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई छोड़ देनी है या फिर घर संसार छोड़ के सन्यासी बन जाना है या ब्रह्मचारी या ऐसा कुछ मंदिर का ही पूरे टाइम आपको बन जाना है। ऐसा स्कॉन बिल्कुल नहीं सिखाता। स्कॉन हमें सिखाता है कि आप अपना काम कीजिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, तो अपना काम आप पूरा कीजिए, अपने घर वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए। और इसके साथ साथ भगवत गीता के अंदर जो भगवान ने शिक्षा दी है उस शिक्षा को फॉलो कीजिए। अच्छा, भगवत गीता का एक श्लोक आप सुनाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो भगवत गीता का ऐसे तो कुल 67 श्लोक है भगवत गीता के अंदर, पर एक जो सबसे मूल श्लोक है, जो पूरी भगवत गीता का आप सार कह सकते हैं, जो भगवान ने 18वें अध्याय में ये श्लोक बताया है, और ये है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो। यहाँ धर्म से मतलब है कि हम जो अलग अलग चीज़ें अपने लिए बना लेते हैं कि मेरा धर्म ये है, या मेरा पत्नी धर्म है, मेरा पुत्र धर्म है, या मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अन्य जितने भी धर्म है, धर्म का अर्थ है क्रिया या हमारी दायित्व। तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के क्या करो, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण के अंदर आ जाओ। और इससे क्या होगा, भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर दूंगा, पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, दुख मत करो, मा शुचः, दुख मत करो। मतलब आप ये मत सोचो कि धर्म के हिसाब से, ये मत, धर्म के हिसाब से ना चलो। एग्जैक्टली। आप ये ना बोलो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ। हमें सिखाया जाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सब व्यक्ति सनातनी है। सनातन, सबका धर्म सनातन है। सनातन का मतलब होता है सेवा करना। तो हम सब सनातनी हैं, चाहे कोई मुस्लिम भी है वो भी सनातनी है, ईसाई भी सनातनी है, वो माने ना माने पर वो सनातन है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का मतलब है सेवा करना, यह आत्मा का धर्म है। और अगर कोई नहीं मानता कि नहीं मैं सनातनी नहीं हूँ, पर वो फिर भी अपने सनातन धर्म का ही पालन कर रहा है, कैसे? अगर वो सेवा नहीं कर रहा, सनातन धर्म का अर्थ है सेवा करना, तो अगर वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा तो वो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, वो घर में, वो बाहर जाता है, नौकरी करता है, अपने घर वालों की सेवा करता है, किसी की सेवा नहीं कर रहा तो अपनी खुद के शरीर की सेवा कर रहा है। तो हम सेवा से तो बच ही नहीं सकते किसी भी हालत में। इसलिए सनातन धर्म का मतलब है सेवा करना, और ये हम सबका धर्म है।
तो भगवान उसी सनातन धर्म के बारे में शिक्षा दे रहे हैं भगवद गीता में, और बता रहे हैं कि अब तक जितने भी बुरे कर्म करे सो करे, पर अब आपको वो नहीं करना है, अब आप पूरी तरीके से मुझे सरेंडर कर दो। यानी अपनी हर क्रिया आप मुझे समर्पित करके यदि आप करेंगे तो वो क्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएगी, और उससे आपको मिलने वाले जो भी फल है वो भी आप मुझे अर्पित कर देंगे, तो आपको उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। तो ये शिक्षा लोगों को मतलब लोगों को क्या बताना चाहोगे, गाइड करना चाहोगे आप? जैसे आज का यूथ है, उनको क्या गाइड करना चाहोगे आप? मैं आज के यूथ को सबसे ज़्यादा यही गाइड करना चाहूँगा कि आज के यूथ को लगता है स्पिरिचुअलिटी बहुत ही बेकार सी चीज़ है, या फिर बुढ़ापे की चीज़ है, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब जाके इसको करना होगा। और ये मतलब जिन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होता वही ये चीज़ें या स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। मॉडर्निटी नहीं है बेसिकली, ये पुराने ज़माने की बातें हैं स्पिरिचुअलिटी, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स जीवन, स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइफ, और हम इससे बच सकते ही नहीं है। ये हमारा स्पिरिचुअल का मतलब है स्पिरिट, जो हमारे आत्मा का धर्म है। इसमें सभी यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जब भी समय मिले आप हमारे स्कॉन सेंटर में विजिट कीजिए, या किसी भी आध्यात्मिक संस्था में विजिट कीजिए। स्कॉन के बारे में मैं जानता हूँ क्योंकि मैं स्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, स्कॉन का मेंबर हूँ। तो स्कॉन एक ऑथराइज संस्था है जहाँ पे आपको पूरी तरीके से हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और आपको कभी भी समय मिले तो भगवद गीता का अध्ययन करें। ये भगवद गीता 700 श्लोकों की ऐसा मोटिवेशन है। जब अर्जुन ने मना कर दिया कि नहीं मैं युद्ध नहीं करने वाला, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको इतना मोटिवेट करा कि उनको पता चला कि मेरा कर्तव्य क्या है, और ये पूरी दुनिया का पहला मोटिवेशनल सेशन था। तो अगर आप गीता पढ़ते हैं और गीता को समझ लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी, और जीवन ऐसा हो जाएगा कि आपको सोच विचार नहीं करना पड़ेगा, कोई मोटिवेशन सेशन नहीं अटेंड करने पड़ेंगे आपको अलग से, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। और जब तक हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। इसे सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप गीता पढ़ेंगे, आपके जीवन में अपना परिवर्तन आने लगेंगे, तो परिवर्तनों की बाढ़ आ जाएगी आपके जीवन में। तो ये मैं यूथ को संदेश देना चाहूँगा। तो अक्षय गुप्ता जी, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लगा आपके विचार सुन के। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग भी इसी तरह अच्छा काम करें, अच्छे विचार व्यक्त करें। So guys, how do you like today's video? Like, share, comment and subscribe. Okay guys, bye bye, see you in next video.